के लोगों ने बड़ी सोच समझ कर रखा था। राष्ट्रीय गान शुरू करेंगे। शुरू। नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं पाई गांव के गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल में, जहां पर ग्रामवासियों द्वारा यूपीएससी क्लियर करने वाले आकांक्ष ढुल का सम्मान समारोह में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहां पर सीनियर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी बुलाया गया है। आइए अब हम बात करते हैं गाँव के कुछ माननीय लोगों से और उनके इस कार्यक्रम के ऊपर विचार जानते हैं। तो कैसा लग रहा है कि आकांक्ष ढुल ने तीसरी रैंक प्राप्त की है पूरे भारत के अंदर, तो उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? मेरे यही विचार हैं भाई, हम अपने बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए यहाँ उनको सम्मानित कर रहे हैं और हमारे लिए गर्व की बात है भाई, हमारा हरियाणा का और हमारा ढूल भाई तीसरे रैंक पे आया है पूरे भारत में, तो उसके लिए हमें बहुत खुशी है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें किन चीज़ों से बचना चाहिए, किस चीज़ में अपना ध्यान ज़्यादा लगाना चाहिए? बच्चों को अपना जो समय है सबसे ज़रूरी है कि आज की ये प्रतिष्ठा जो आज कंपटीशन की भावना हर बच्चे के अंदर जागृत होनी चाहिए, वो सपोर्ट से भी है, शिक्षा से भी है। जो ये है शिक्षा के साथ साथ सपोर्ट में भी हिस्सा लेना चाहिए बच्चे ने, और अपने से जो कंपटीशन जो गोल्ड जीत के लाते हैं या यूपीएससी में क्लियर करते हैं, एचसीएस क्लियर करते हैं, तो कंपटीशन की भावनाएं बच्चों के अंदर जागृत होनी चाहिए। जैसे कई बच्चे होते हैं, कुछ लोग गलत कामों की तरफ चले जाते हैं, कुछ बच्चे इतने बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आपका क्या कहना है? हमारा कहना है जिस प्रकार आज एक कंपटीशन का ज़माना है हर चीज़ में, चाहे खेल हो या पढ़ाई हो, खेल कूद कुछ भी है, लेकिन उसके अंदर आज कंपटीशन का ज़माना है। तो इसीलिए उसे आकांक्ष ढुल ने भी 3-4 बार में कोशिश करके ये थर्ड रैंक हासिल किया है। तो इसी प्रकार हम भी बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि ये भी अच्छी मेहनत करके और आगे आएँ और अपना जो भी ये शिक्षा में या खेल कूद में भी सबसे आगे। आप भी गांव के सरपंच रहे हैं, तो आप देखते हैं कि आज हमारे गांव में इतना बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है, तो उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? इसमें बेटी आगे आने वाली पीढ़ी को मोटिवेट करना है बच्चों के लिए, और हमारे ढोल समाज के लिए बहुत ही मतलब गर्व की बात है कि हमारा एक बच्चा सारे हिंदुस्तान में तीसरे रैंक पर आया है। हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप लड़कियों को खिलाते हैं, खेल के साथ साथ आज बच्चे पढ़ाई में भी इतने ऊंचे स्तर पर जा रहे हैं, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय समय पर बच्चों को हर प्रकार से मोटिवेशन दिया है। आज का जो फंक्शन है, जितने भी हमारे महिला खिलाड़ी हैं आज बड़ी उत्सुक हैं, खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी, जैसे कि उनको बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे यूपीएससी में थर्ड पोजीशन मिली है, तो बच्चे उस विषय में सोचते हैं, मंथन करते हैं, फिर मोटिवेशन होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बच्चों की तरफ से भी, और बच्चे काफ़ी उत्साहित है। पाई गांव में इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है ताकि बच्चे मोटिवेट हो सके, आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो प्रोग्राम किया गया है जो पाई गांव की तरफ से, क्योंकि भगवतीपुर हमारा पाई का ही गांव है, पाई का एक हिस्सा है, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले और वो भी एकांश की तरह हमारे जैसे उन्होंने भगवतीपुर गांव का, पूरे ढूल समाज का नाम रोशन किया है, तो इसी तरह हमारे गांव के बच्चे भी उनसे सीख लेके आगे बढ़ें, हमारे गांव के लिए कुछ, अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाएं। इसीलिए इस प्रोग्राम को यहाँ पर रखा है। और जैसे कुछ बच्चे आज नशे पत्ते में पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे इतने बड़े मुकाम पे हैं, तो आप उनके लिए क्या कुछ सीख देना चाहेंगे? मैं उन बच्चों से भी निवेदन करूँगा और उन बच्चों के माता पिता से भी निवेदन करूँगा जो बच्चे अपने पथ से भटक कर नशे और विषय की तरफ चले गए हैं, वो भी आकांक्ष ढुल से और अन्य जो भी हमारे गांव के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हमारे गांव का काफ़ी नाम रोशन किया खेलों के स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे, उनसे वो शिक्षा लेके वो भी इस तरह का अनुसरण करें तो और इस तरह की बुराइयों से बचकर हमारे समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। क्या कहना चाहोगे कि ढुल परिवार दिल्ली से आप आए हैं, एक आकांक्ष ढुल ने थर्ड रैंक हासिल की है यूपीएससी में, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं आप सभी? आज आकांक्ष ढुल के लिए हम पाई के समारोह में इसलिए सम्मिलित हुए हैं क्योंकि जो हमारे ढुल परिवार के बच्चे हैं उनको
कुछ ना कुछ प्रोत्साहन ज़रूर मिलता है। ये जो यूपीएससी की पढ़ाई ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तपस्या है और एकांश ढुल ने 3 साल की लगातार तपस्या की है। पहली तपस्या इन्होंने प्रतिदिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई की है। दूसरी तपस्या ये सोशल मीडिया से दूर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सोशल मीडिया से दूर रहना। तीसरा लगन, मेहनत और अनुशासन जिस बच्चे के अंदर होगा वो ज़रूर कामयाब होगा। तो हम दिल्ली से आए हैं अपने ढुल परिवार के बच्चों को प्रोत्साहित कर। ढुल खाप के 53 गांव हैं दिल्ली में, हरियाणा में, कैथल, करनाल, हिसार, पानीपत, सोनीपत, जींद, हिसार, इन सब के जितने युवा बच्चे हैं हम घर घर जाकर हर प्रोग्राम में हम जाकर बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं शिक्षा के लिए और संस्कार के लिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। आज बच्चे संस्कार से दूर हो रहे हैं क्योंकि वो मोबाइल में लगे रहते हैं। हम सबको यही प्रेरणा देते हैं ढुल खाप की तरफ से कि बच्चे मोबाइल से दूर रहें और अपनी जो लगन, मेहनत और अनुशासन है पढ़ाई में फोकस रखें और एकांश ढुल की तरह सफलता हासिल करें, ताकि ढुल परिवार का ना केवल हरियाणा में, ना केवल भारत में, बल्कि देश विदेश में ढुल परिवार का सम्मान हो। जी सर, क्या कहना चाहोगे? दिल्ली जो है बड़ा महानगर है, वहाँ से आए हैं, वहाँ तो प्रतिस्पर्धा रहती है शिक्षा की। ग्रामीण अंचल के बच्चों को कितना मोटिवेशन मिलेगा आज के कार्यक्रम से? नहीं, देखिए, जब कोई भी ग्रामीण का बच्चा इतनी बड़ी सक्सेस प्राप्त करता है, देखिए लाखों लोगों में जब सिलेक्शन होता है और वो भी प्रथम तीसरे स्थान पे आना कोई छोटी बात नहीं होती। उसके पीछे एक लंबा संघर्ष, एक लंबे अनुशासन के साथ पढ़ाई करनी होती है। जब कोई दिल्ली देहात का बच्चा इन स्थानों पे प्राप्त होता है तो सभी लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, देश का दिल गाँवों में बसता है और हरियाणा का जब कोई बच्चा इस प्रकार से सफलता प्राप्त करता है तो हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना रहता है। इसीलिए आज इस स्कूल में जो इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, सभी बच्चों को ये प्रेरणा मिली कि वो आगे चलकर अपना लक्ष्य स्पष्ट कर लें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी फौलादी ताकत को लगाए रखें। देखिए, मंजिलें कोई भी आसान नहीं होती, उसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। और जिस प्रकार एकांत ने सफलता प्राप्त की है, हम अपने समाज के सभी लोगों को ये कहते हैं कि बच्चों की शिक्षा पे विशेष ध्यान दें, बच्चों के साथ अपना क्वालिटी का समय बिताए। जब बच्चों के साथ पेरेंट्स का भी दिशा निर्देश मिलता रहता है तो बच्चे अवश्य सफलता प्राप्त करते हैं। तो सर, एक दूसरे गांव से मोटिवेशन मिलता है। अंत में क्या कहना चाहोगे कि देवली जो है एक महानगर में बसा हुआ गांव है, किस तरह से फोकस रखते हैं वहाँ बच्चों की शिक्षाओं के ऊपर कि यहाँ भी प्रेरणा मिले बच्चों को? देखिए, एकांश ढुल ने साबित किया है कि जो गांव का बच्चा है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो दिल्ली के बच्चों में, जहां पर बहुत बड़ी एक परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जाती है, लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन एकांश ढुल ने उन दिल्ली वासियों को जो शिक्षा के क्षेत्र में पैसे खर्च करते हैं, उनको एक तरफ करके एकांश ढुल ने गांव के प्रति अपनी लगन स्थापित करके अपने गांव का नाम रोशन किया है। देखिए, क्या होता है, दिल्ली महानगर में तो सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। आपको डोर स्टेप पे आपको अच्छी कोचिंग क्लासेस मिल जाएंगी, आपको सभी साधन संपन्न लोग होते हैं और वो शिक्षा का विशेष ख्याल भी रखते हैं। तो लेकिन जब किसी ने डिटर्मिनेशन किया हो और किसी ने अपने लक्ष्य एक निर्धारित किया और जब वह उसके अनुसार अपनी मेहनत करता है तो सफलता ज़रूर मिलती है। गांव के बच्चे ये ना समझे कि ये दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली में ही बच्चे सब सक्सेस होते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल वो सारी सुविधाएं देश के गांव-गांव में भी उपलब्ध है और हमारे हरियाणा में तो ये सुविधाएं विशेष रूप से अच्छी तरह उपलब्ध हैं। तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है कि शहर और गाँव में कोई फ़र्क रह गया है। सभी बच्चों से हमारी यही गुजारिश है कि वो पढ़ाई में विशेष ख्याल रखें, अपना आजकल जो सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं उससे दूर रहें, अपने समय को इस प्रकार बांटें कि कब उनको खेलना है, कब उनको शिक्षा प्राप्त करनी है, कब उन्होंने कोचिंग लेनी है। देखिए, 10वीं 11वीं और बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भी एक विशेष कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को, देखिए हो सकता है गाँव में उस लेवल की शिक्षा ना मिली हो, उनको उस प्रकार का माहौल ना मिला हो, लेकिन गांव में जो पढ़े लिखे परिवार हैं, गांव में जो इस प्रकार के उच्च अधिकार के अधिकारी रहे हैं, उनके घर पे जाके बिना किसी अपनी ईगो को, देखिए लोग बड़े ईगोइस्टिक होते हैं, वो दूसरे से जाके ये बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ें हटा के आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। किस प्रकार से तैयारी होती है, क्योंकि इन बड़े एग्ज़ाम के लिए तैयारी का भी एक विशेष एक प्लानिंग के तहत तैयारी की जाती है। तो गांव के बच्चों को, गांव के पेरेंट्स को इस प्रकार के जो गांव के आसपास के गांव में भी कोई अधिकारी रहा है उनसे जाके मिले, उनसे गाइडेंस लें
और किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता लो उसको लेने में ना हिचकिचाएं। हमारा गांव समाज के लोग तभी आगे बढ़ेंगे जब हम इस प्रकार की बातें दूसरे लोगों से सीखेंगे। फेल हो जाते हैं कई परीक्षाओं में तो बच्चे डरने लग जाते हैं कि मतलब हार जाते हैं कि आगे जाके कुछ नहीं होगा लाइफ में। तो कभी भी कोई भी बच्चा ये मत सोचे कि आगे जाके लाइफ में कुछ नहीं होगा, तो हो जाएगा सब कुछ, आराम आराम से सब कुछ करना है। तो एकांश ने जो 3rd अंक प्राप्त किया है तो हमें यही मोटिवेशन करने के लिए वो बच्चे यहाँ पर आए। वीरेंद्र भाई का हम दिल्ली वासी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ग्रामीण भूमि हमारा एक ऐसा सोशल मीडिया है जो हमारे सभी ग्रामों को और सभी हमारे भाई बंधुओं को ग्रामीण भूमि से काफ़ी लगाव है। और हम सबसे कहना चाहेंगे कि हमारे जो ग्रामीण भूमि का चैनल है इस पर वीरेंद्र भाई को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।